सो हेलो एवरीवन, वोट को लेकर टेंशन में हो कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा पता नहीं, अब पीएम कौन बनेगा वो नहीं पता, राइट। सब कुछ अनसर्टेनिटी पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो इसका मतलब आप मार्केट में गलत तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो फिर भी टेंशन हो रहा है तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो यहाँ से, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट पे एंड ओवरऑल कंट्री पे, राइट। एंड आपको टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो निफ्टी 50 है, हम सबको पता है इंडेक्स है। तो यहाँ पे जो वोट का टाइम था उस दिन आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 8% का फॉल था निफ्टी पे। एंड जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है हमें, ऑलमोस्ट कितने परसेंट का, ऑलमोस्ट 9% का, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉल हमको देखने को मिला एंड नेक्स्ट डे ही फिर से रिकवरी देखने को मिला है, राइट। एंड अभी तक ऑलमोस्ट आई होप आपका जो पोर्टफोलियो है वो 70-80% रिकवर हो भी गया है, राइट। तो कोई टेंशन लेने वाली बात तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी है, जिन सभी चीज़ों को वोट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, टेंशन हो रहा है, तो उनके लिए समझा देता हूँ कि हाँ सिचुएशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, आपको ईजिली समझ आएगा। तो देखो, वोट 3 तरीके से होता है, एक होता है लोकसभा का, एक होता है राज्यसभा का, एक होता है विधानसभा का, राइट। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट होता है वो होता है लोकसभा वोट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50% अगर कोई भी पार्टी सीट लेके जीत जाता है तो उस केस में क्या होता है, तो उस पार्टी का मेंबर क्या बनता है, यहाँ पे पीएम बनता है, राइट। तो उसके लिए वोट चाहिए होता है 272 सीट्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो बीजेपी है उनके पास 272 सीट्स नहीं आया है, बट उनका जो ग्रुप है एनडीए, तो उनके पास मेजॉरिटी वोट आया है, 50% वोट आ गया है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मेजॉरिटी में वोट मिल गया है तो फिर से जो पीएम था वही पीएम बनेंगे, वही सब फिर से कैरी ऑन होगा, राइट। बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं, यहाँ पे एक रिस्क है। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि एनडीए में बहुत सारे ग्रुप्स है, राइट। तो आप मेरे टीम में हो, अभी हमारा टीम जीत गया है, राइट। तो अभी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारी टीम में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, राइट। तो क्या होगा, तो वोट रिड्यूस हो जाएगा। तो उस केस में जो पीएम है 50% अगर वोट नहीं होता मेरे टीम में, तो जो पीएम है वो फिर से मैं नहीं बन पाऊंगा, राइट। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कोई कभी भी हमेशा किसी के साथ नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि अगर यहाँ पे देखो 2 चांसेस होता है। एक, अगर जो हमारा पीएम पहले का था वही फिर से पीएम बनते हैं मोदी जी, तो उस केस में मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड अगर कोई नया पीएम आता है, कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट दूसरी तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन में क्या हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहली बात, कोई और पीएम बने उसका चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, राइट। 10% और 90%, ये आप समझ लो, राइट। तो यहाँ पे अगर सपोज कोई और पीएम बनता है, राहुल गांधी या फिर उनके टीम से कोई और बनता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ग्रो नहीं करेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा हमको फ्लरिश करते हुए नहीं दिखेगा मार्केट। बिकॉज एक चीज़ समझो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है सर्टेनिटी, उनको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, राइट। तो किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूसली चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा, जो पॉलिसीज है वो भी चेंज होगा, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी देख के किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गया, उन्होंने पॉलिसी भी चेंज कर दिया, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस केस में वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो वो लोग पैसा लेकर निकल लेते हैं, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट फिर से चेंज होता है तो उस केस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट। बट एट द एंड अगर कंपनीज प्रॉफिट करता है तो ऊपर ही जाएगा, बट जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, जिस लेवल का हम एंजॉय कर सकते थे, वो नहीं हो पाएगा, राइट। बट अगर दूसरे केस में, ये तो मैंने बता दिया कि अगर सपोज कोई और पीएम बनता है, बट अगर जो हमारे मोदी जी है वही पीएम बनता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी वोट अगर जो बीजेपी है उनको मिलता, तो उस केस में जिस लेवल का हमें ग्रोथ देखने को मिलता, शायद उससे अच्छा ग्रोथ अभी देखने को मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों, राइट। आपको लग रहा है कि यार ऐसा कैसे। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेजॉरिटी वोट बीजेपी के पास होता तो क्या होता,
तो राज्यसभा पे उनके पास ज़्यादा सीट होता, राइट। तो उनके लिए कोई भी पॉलिसी पास कराना बहुत ईजी हो जाता, राइट। तो इसमें क्या होता, इसमें वो लोग नए नए पॉलिसीज़ पे ध्यान देते और अलग तरीके के 10 तरीके की चीज़ें करते, राइट। जो कंट्री का इंटरनल हेल्थ है ना, इंटरनल सिचुएशन है, उसको रूट से सही नहीं किया जाता, उसमें स्लो डाउन आ जाता, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी वो सभी चीज़ें नहीं होगा। अभी क्या होगा, अभी जो कंट्री का इंटरनल सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कंट्री का कोई इंटरनल सिचुएशन सही होता है तो उस केस में क्या होगा, उस कंट्री का जो कंपनीज है वो भी ग्रो करने वाला है। तो कंपनीज अगर ग्रो करता है तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगा ही, राइट। एंड जो पॉलिसीज है वो भी कंटिन्यूड है, बिकॉज जो पीएम पुराने पीएम थे वही पीएम है, राइट। तो उस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट पे भी काम हो रहा है, राइट। एंड साथ में कंट्री के लिए क्या अच्छा है कि हमेशा एक चीज़ समझना, अगर कोई एक लीडर होता है, उन्हीं के पास सभी पावर होता है, उन्हीं के पास सभी वोट्स होता है ना, तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अगर एक ही इंसान के पास सारा का सारा पावर है ना, वो मे बी दूसरों की बात नहीं सुनने वाला ढंग से, राइट। वो अपने ही तरीके से काम करना चाहेगा, राइट। बट एक बंगाली में कोट है, जो तो मौत तो पौत, श्री रामकृष्ण का कोट है, राइट। तो इसका मतलब है जितने माइंड है उतने उपाय उतने बुद्धि, राइट। अगर एक ही माइंड है तो उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आने वाला। बट अगर जो राज्यसभा है उसमें बहुत सारी अलग अलग बुद्धियाँ माइंड्स आता है, तो उस केस में अलग अलग जो आइडियाज़ है वो आएगा। एंड उस केस में क्या होगा, कंट्री के फेवर में, कंट्री के डेवलपमेंट में और ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जाएगा, और ज़्यादा आइडियाज़ के साथ और ज़्यादा डेप्थ के साथ काम किया जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक आइडिया को लेके उसी को, अगर वो भी नहीं होता उसी को करना है, उसी को करना है, ऐसा नहीं होगा, राइट। सभी आइडियाज़ देंगे एंड अच्छे से काम होगा, राइट। ये चीज़ हमेशा देश के फेवर में होता है। एट द एंड कोई भी पार्टी जीते, हमें तो देश के ग्रोथ से मतलब है, एंड जो कि यहाँ पे होने वाला है। एंड सिर्फ देश का ग्रोथ नहीं, एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हर किसी का इंटरेस्ट स्टेबल है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो, आई डोंट नो कितने टाइम का हुआ है तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप सब टेंशन ना करो, बिकॉज बहुत ही सिंपल है। एंड जो लोग वो वोट के टाइम पे स्टॉक मार्केट नीचे गया तो डर गए थे, तो यार क्या कर रहे हो, सीखो ढंग से। डरने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो देखा भी नहीं खोल के, मैं दोपहर को देखा बाद में जाके, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर से रिकवर हो गया, देखो, राइट। तो सीख के करोगे, समझ के करोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। अगर सीख के नहीं करोगे, समझ के नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो दूसरी वीडियोस जाके देखो, तब ना समझ आएगा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, राइट। तो जब ये सब्सक्राइब करना चैनल को, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।